हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट टू। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसके टाइप्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इमेजेस दो टाइप की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन टुडेज वीडियो। ओके, दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो बट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज ऑलरेडी मेंशन, रिफ्लेक्शन हमारे किसके अंदर आता है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर। ओके, ये तुम्हें कंफ्यूजन है तो चेकआउट माय प्रीवियस वीडियो, मतलब पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक, मतलब हमने किसी पे लाइट को मारा, उस सरफेस से वो बाउंस बैक करे, उसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बंदों को रेगुलर याद रहता है पर स्पेक्युलर भूल जाते हैं। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो भाई दो टाइप हैं किसके? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अभी रेगुलर एंड इरेगुलर क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, बट बेसिकली किस पे बेस्ड है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम जस्ट अभी इसके बाद पढ़ेंगे। लेट डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, वर्ड में रेगुलर का मतलब क्या होता है? कुछ अच्छा सा, रेगुलर, भाई ये तो रेगुलर है बंदा, है ना, अच्छा बोलते हैं उसके लिए। इरेगुलर मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है उसके अंदर। अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? When the reflecting surface is smooth and well polished, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another. The reflected light goes in one particular direction. This is called regular और specular reflection. हमने बोला यदि हमारे पैरेलल रेज स्ट्राइक करेंगी एक सरफेस पे, सपोज हमारे प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल रेज स्ट्राइक करेंगी तो ये हमारी एक ही डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल ही मूव करेंगी। ओके, इन वन डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे तो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। एक बार इरेगुलर पढ़ लेते हैं हम। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, ये हमारा सरफेस क्या रफ है, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, सच अ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हमने बोला यदि हमारा सरफेस इरेगुलर है तो जब लाइट उस पर स्ट्राइक करेगी तो डिफरेंट डायरेक्शन में वो स्प्रेड हो जाएगी। ओके, अब देखो डायग्राम की हेल्प से समझते तो मैं इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें ये क्या है हमारे पास? दिस इज अ स्मूथ सरफेस, जिसको हम प्लेन मिरर बोल सकते हैं। दिस इज अ प्लेन मिरर, इसको मैं फिलहाल अभी स्मूथ सरफेस लिख देता हूं। क्या होगा? ये पैरेलल रेज यहां से आ रही है हमारे पास, ठीक है, रेज ऑफ लाइट बोल देता हूं इधर में। क्या होगा हमारे पास? यहां पे रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, तो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास? रेगुलर रिफ्लेक्शन का। अब देखो हम ना लॉज अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। देखो मैं तुम्हें एक बार लिख के दिखा देता हूं। हमारे दो लॉज होते हैं, दैट टू लॉज आर, सपोज हमारा प्लेन सरफेस है, ओके, यहां पे हमारी लाइट स्ट्राइक करी, बाउंस बैक कर गई, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ये तुम क्लास 8th में पढ़ चुके हो वैसे, है ना। एंड सेकेंड क्या होता है हमारे पास? इंसिडेंट रे, सपोज ये O है, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये N है। तो AO क्या होता है हमारे पास? इंसिडेंट रे। OB क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। एंड ON इज द नॉर्मल। तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये हमारे लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। डोंट वरी, अभी इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा इस चीज को, बट यहाँ पर यूज हुआ इसलिए मैंने बताया तुम्हें। तो हमारे लॉज हैं ये। ओके, तो हमारे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जब पैरेलल रेज हमारी स्ट्राइक करेंगी प्लेन पॉली सरफेस पे तो वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी। ओके, ये हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो तुम्हारा यदि क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर, तो डू रिमेंबर, ये तो लिखना है, साथ में डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इरेगुलर क्या होगा, देखो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इरेगुलरिटी है यहाँ पे। सो हमारे पास क्या है? जो लाइट रेज है वो तो पैरेलल आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ये बट जो इनके स्ट्राइक करी वो क्या होंगे हमारे पास? लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, या फिर बोल दो इन डिफरेंट डायरेक्शन भी बोल सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। वन डायरेक्शन ना होकर डिफरेंट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ लिखता हूं मैं, दिस इज इरेगुलर। तुम्हारे जो लॉज होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला एंड ऑल लाइन द सेम प्लेन, वो हमारे दोनों फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे इसको
फेलियर नहीं बोल सकते हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। देखो हर एक पॉइंट पे यदि मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल बताऊंगा वैसे क्या होता है, तो यहाँ पे भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, इस वाले पॉइंट पे भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, सब जगह एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। तो मतलब क्या है, लॉज हमारे दोनों जगह फॉलो होंगे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फेलियर से नहीं हो रहा, बल्कि हमारा सरफेस के रफनेस से हो रहा है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो डिफ्यूज हो रहा है वो रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, 1 मार्कर में पूछ सकते हैं ऐसा, बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस। यहाँ प्लेन पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे रफनेस है, इस वजह से वो डिफ्यूज हो रहा है। ओके, लॉज फॉलो दोनों कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तुम क्लास 8 में पढ़ चुके हो, बट डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन इट अगेन। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भी बोल देते हैं। ओके, ये तुम पढ़ चुके हो वैसे ही, मतलब जो इंसिडेंट एंगल होगा नॉर्मल के साथ वही हमारे रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। डोंट वरी, हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे सपोज ये है हमारे पास, नॉर्मल ये है, एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और कहां पे मीट करेंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस वाले पॉइंट पे। ओके, अब देखो डायग्राम के हेल्प से हम दोनों लॉ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बताओ मुझे, रुको मैं पेंसिल यूज करता हूं तो मैं इजीली क्लियर हो जाएगा। ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जो इंसिडेंट रे मतलब AO इज द इंसिडेंट रे, यहां पे लिख देता हूं मैं। अब देखो तुम इंसिडेंट रे को डिफाइन कैसे कर सकते हो, द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। कितना इजी हो गया है ना, जो हमारी रे मिरर पे फॉल करेगी उसको हम इंसिडेंट रे बोल देंगे। ओ भी क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे, means the ray of light which sent back by the mirror is known as refracted ray. Very easy. And ON is the normal, मतलब जो हमारा राइट एंगल बना है मिरर के साथ, यदि मिरर हमारा ऐसे रखा हो तो राइट एंगल ये होगा, यदि मिरर ऐसे रखा हुआ है, सी माय हैंड, तो राइट एंगल हमारा ये वाला होगा। ओके, एंड MM डैश क्या है हमारे पास, मिरर। सो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारे पास, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब एक चीज बताओ मुझे, ये वाला एंगल कितना है, पूरा 90 है, और ये एंगल R है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल, दैट इज 90 माइनस एंगल R। सेम ये वाला कितना बचेगा, ये भी 90 है यहां से यहां तक, तो कितना बचेगा 90 माइनस एंगल I। और हमें क्या पता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R है, हेंस दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। मतलब AOM इज इक्वल टू एंगल BOM डैश, तो ये भी इक्वल होंगे आपस में, याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तुम्हारा केस स्टडी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पे बताया है। ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट समझते हैं हम। सपोज ये हमारा व्हाइट पेज क्या है, इज द प्लेन मिरर। ओके, यदि हमारी रे यहां से आ रही है, सपोज ये हमारी इंसिडेंट रे, ये प्लेन मिरर है, ये क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। देखो ये कैप का मतलब क्या है, इस पे स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब क्या है, यहां से बाहर निकल रही है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब देखो तुम्हारा नॉर्मल कहां होगा, इस तरफ होगा, तो ये एक प्लेन का मतलब क्या है, यदि इसको मैं कट करूंगा ऐसे करके, तीनों देखो एक साथ कटेंगी। सो दिस इज द केस, मीन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में लाई करेगा। ओके, मतलब ये वाला प्लेन में ही लाई करेगा। अब इस प्लेन को तुम डिटेल में पढ़ोगे, क्लास 12 में तुम्हारे मैथ्स में एक चैप्टर है 3D एंड प्लेन्स, वहां तुम डिस्कस करो प्लेन क्या होता है, लाइंस वगैरह वो सब तुम वहां डिस्कस करोगे। इतना याद कर लो, सेम प्लेन का मतलब ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब तुम काटोगे तो तीनों एक साथ कटेंगे। सो दैट्स इट फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। अब देखो ऑब्जेक्ट्स, anything which gives out light rays either its own or reflected by it is called object। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होंगे हमारे पास, जो लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं हमारे पास, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लुमिनस क्या होते हैं, जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, नॉन लुमिनस जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, सन हो गया हमारे पास, एंड बल्ब, ट्यूबलाइट। इस एग्जाम्पल क्या होगा, चेयर, टेबल, बुक, है ना, दैट्स द ऑब्जेक्ट। अब प्लेन मिरर है, तो हमारा ये हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर टर्म। इसका मतलब क्या है, जो ये वाला पार्ट है यह हमारा सिल्वर कोटिंग है, क्योंकि सिल्वर कोटिंग क्या होते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर बोलते हैं हम सिल्वर को।
बिकॉज बेस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो सिल्वर को स्क्रैच करेंगे तो इजीली रिमूव हो जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे रेड पेंट कर देते हैं। ओके, यदि मैं इसका थोड़ा 3D व्यू बनाऊं तो देखो, मैं थोड़ी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, ये 3D व्यू है सपोज, ये आगे प्लेन मिरर है, यहाँ से हम देखते हैं तो पीछे क्या हमारा सिल्वर कोटिंग है, उसके ऊपर फिर रेड पेंट कर रखा है हमने, तो ये वही केस बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, सिल्वर हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज बेस्ट रिफ्लेक्टर है। अब भाई सिल्वर तो बहुत महंगा आता है, तो इसलिए क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम नाउ वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम, बिकॉज इससे चीप है। चीप सुनने में बड़ा लगता है, अफोर्डेबल बोल दो। तो सिल्वर कोटिंग क्या होता है हमारे पास, महंगा पड़ेगा, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, ऐसे यदि ड्रॉ कर रखा हो तो इसको बोलते हैं हम फ्रंट साइड, जहां से हम इमेज को देखते हैं, इसको बोलते हैं हम बैक साइड, जहां पे भी ये होते हैं ना ऐसे करके। ये तुम सेम स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ोगे तो डोंट वरी, वहां तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट तुम्हें क्लियर हो गया है, एंड देन ये मिरर वाला पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया ये तुम्हें क्लियर हो गया। ओके, नाउ लेट डिस्कस द इमेजेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। So let's discuss images. Images is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through lens. देखो इमेज हमारे दोनों केस में फॉर्म होगी, एक तो हमारे मिरर के थ्रू भी जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एंड लेंस के थ्रू भी। देखो लेंस वाला केस हम एग्जांपल लेते हैं चश्मे का, ये क्या होता है, हमारे लेंसेज होते हैं, तो इसमें हमारी इमेज फॉर्म होती है, तो वही चीज है ना। डोंट वरी, वी विल डिस्कस द लेंस पार्ट इन फ्यूचर वीडियोज जब हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखो इमेज भी दो टाइप की होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा डैम श्योर। अब देखो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल देखो नाम रियल मतलब क्या है, जो असली में होगी भाई फॉर्म। वर्चुअल क्या है, हमें लगेगा कि फॉर्म हुई बट एक्चुअली इट इज बिहाइंड द मिरर। ओके, हम एक बार रीड कर लेते चारों पॉइंट को, फिर तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। पहला रियल इमेज, व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट रियल इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब हमने बोला रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइंस एक्चुअली मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब वो फॉर्म करेंगी रियल इमेज। वर्चुअल क्या होगा, व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। हमने बोला वर्चुअल इमेज कब बनती है, यदि हमारी लाइट रेज मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज करेंगी, तो वहां मीट तो करेंगी नहीं, तो हमारे बिहाइंड द मिरर वो मीट करेंगी। जैसे हम एक केस लेके बताता हूं तुम्हें, मैं कॉन्वेक्स मिरर केस ले लेते हैं। क्या होगा, रेज आएंगी, देखो ये रिफ्लेक्ट करेंगे यहां से, डोंट वरी वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये असली में पीछे इमेज बनेगी। देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ये असली में इमेज यहां बनी है बिहाइंड द मिरर, तो वो वर्चुअल है। एंड रियल इमेज एग्जांपल और देख लेते हैं एक बार हम। अब देखो ये F क्या है, C क्या है, डोंट वरी वी विल डिस्कस एवरीथिंग। देखो लाइट रेज यहां पे जाएंगी, फोकस से पास करेगी, एंड एक सेंटर से पास करेगी, तो इमेज क्या बनेगी हमारी, ये। देखो लाइन एक्चुअली क्या हुई हमारी, मीट हो रही है, देखो यहां पे आके पॉइंट, तो पीछे नहीं बन के इंस्टेड ऑफ फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, तो वो इमेज हमेशा रियल होगी। ओके, सो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, सिनेमा हॉल्स में होता है हमारे साथ। ओके, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल इमेज हमारी क्या फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, एंड वर्चुअल क्या होती है हमारी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, जैसे हमारा प्लेन मिरर होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमारी रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी, एंड वर्चुअल क्या होगी हमारे पास, हमेशा सीधी इमेज होगी। रियल हमेशा उल्टी इमेज बनेगी, सपोज ये हाथ ऐसे तो ये उल्टा दिखेगा, एंड वर्चुअल क्या होगा हमारे पास, सीधी बनेगी। ओके, तुम इसका एग्जांपल कर सकते हो, जो स्पून होती है, एक नई चमकदार स्पून लेना, उसके फ्रंट से देखना और बैक से देखना, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या मैं रियल बोल रहा हूँ क्या इन्वर्टेड बोल रहा हूँ। जब तुम्हारी इमेज सीधी बनेगी इसका मतलब इट इज वर्चुअल, जब तुम्हारी उल्टी बनेगी इट इज मतलब वो तुम्हारी क्या है, रियल है। और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। ओके, सो एट लास्ट stay home, stay safe, and at last hashtag पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.